के जी उठने पर हैप्पी ईस्टर मना रहे हैं और वो हैप्पी ईस्टर हम सब के लिए हैप्पीएस्ट है। हालेलुया। क्योंकि हमें आज सबसे बड़ा उम्मीद मिला है, वो जी उठा है, वो परमेश्वर, वो कहा मुझे तुम मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उसके जी उठने का हम विश्वास करते कि वो जो बातें उसने कहा वो सब सच कहा। जितने बातें उसने कहा मेरे जीवन में कि तुम्हारे पापों के लिए मैं आया हूँ, तुम्हारे पापों का कीमत अपने लहू से चुकाने आया हूँ। मैं मेमना हूँ तुम्हारे पापों का, तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए मैं क्रूस पर बलिदान होऊंगा और मरकर तीसरे दिन जी उठूंगा। और उस परमेश्वर का यह वचन, उसका जी उठना, ये हमें विश्वास दिलाता है, ये मेरी गारंटी लेता है कि मेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा हो गए और हम एक नया जीवन प्राप्त किए हैं। आज उस वचन को एक देखेंगे मेरे साथ। निकालिए लूका 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय 1 वचन और वचन 5 और 7 को थोड़ा देखेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर वो जिंदा परमेश्वर जो उस कब्र में रखा गया, उसका शरीर, वो परमेश्वर जो सारे संसार को बनाने वाला, सारे संसार को चला रहा प्रभु, उस पवित्र परमेश्वर जिसको समुद्र रोक नहीं सका, जिसको मरुभूमि कुछ नुकसान न कर सका, जिसको समुद्र की लहरें झुककर सजदा करती है, जिस परमेश्वर को तूफान रोक न सका, वो परमेश्वर को क्या एक पत्थर, कब्र का पत्थर क्या रोक सकेगा? हालेलुया। बाइबल बताती है याजकों ने जब यीशु मसीह के इस शब्दों को सुना कि यीशु मसीह कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह ने कहा इस शरीर को तुम मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। क्योंकि जीवन देने और लेने का स्वामी वही। हालेलुया। जब लाजर मर गया था, उसकी मार्था बहन और मरियम रो रही थी, प्रभु वो तो मर गया, 4 दिन हो गया, सड़ गया है। यीशु मसीह कहा वो जी उठेगा। बोलती है प्रभु मैं जानती हूं जब तू डबल से दोबारा आएगा, मसीहा डबल से जब दोबारा आएगा संसार में, मुर्दे और कहता है मार्था पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। पुनरुत्थान, मुर्दों का जी उठना और नया अनंत जीवन मेरी ओर से है। हालेलुया। और यीशु मसीह का ये बातें वहां के फरीसी लोग भी जानते थे, वहां के शास्त्री लोग जानते थे। परमेश्वर यीशु मसीह का विरोधी वो भी जानता था कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। राजा को जाके कहता है हे राजा, मुझे उस भरमाने वाले की कुछ बातें याद है। वो जिंदा जब था तो कहता था मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसके मुर्दा शरीर को उसके चेले लोग चुरा ले और कह दे वो जी उठा है। ये धोखा पहले से भी बड़ा होगा। ऐसा होने से रोकने के लिए कुछ उपाय कीजिए। राजा बोला भाई तुम्हारे पास सिपाही भी है, तुम्हारे पास अधिकार भी है, तुम लोग जो कर सकते हो करो। वो सारे याजक लोग सिपाही लोग को लेकर गए यीशु मसीह के कब्र पर, जंजीरों से कब्र पर बड़ा चट्टान का ढक्कन रख के, बड़ा चट्टान जिसे बहुत सारे लोग मिलकर ठेल के लगाए और उसमें चैन से जंजीरों से सील पैक कर दिए, कील ठोक दिए, चट्टान में प्लास्टर कर दिए, एकदम चैन से एकदम बांध के कि कोई से खोल ना सके। ताला लगा दिए और उस ताला पर सरकारी राजा का मुहर लगा दिया कि इस ताला को कोई तोड़ ना सके। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के जी उठने का वो तीसरा दिन आया, वो रविवार की सुबह और रात को बड़ा भूकंप हुआ, चट्टानें तड़क गई, जंजीरें उखड़ गई,
भयानक भूकंप हुआ, वहां सिपाहियों को भी पहरा के लगाया गया कि 24 घंटा बिना सोए रात दिन तुम लोग इस कब्र का पहरा दोगे, क्योंकि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसका पहरा दोगे कि जीता है कि नहीं, हम लोग को देखना है। हालेलुया। उस खुदावंत खुदा को जो सृष्टि का स्वामी है, सब कुछ का रचयिता, सब कुछ को बनाने वाला, जिसने कहा मैंने चुल्लू में नाप के समुद्र को उजला है। हालेलुया। बड़े बड़े पहाड़ों को, चाहे हिमालय हो, चाहे बड़ा बड़ा और उससे भी बड़ा बड़ा पहाड़ दुनिया में क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैंने अपने तराजू में तौल के रखा है। जो हवाओं को कहता है बहो तो बहता है, जो पृथ्वी को अपने धुरी में घूमने के लिए इजाजत देता, हमको रात को मट्टी से सान कर जीवित प्राणी अपना जीवन का श्वास देके बनाया। क्या उस परमेश्वर को एक चट्टान, कुछ पहरेदार सिपाही रोक सकता है क्या? हालेलुया। वो यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। वो यीशु मसीह को बोला, वो करके दिखाया, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने और लेने का दोनों का स्वामी है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो खुद जी उठा, क्या अकेला जी उठा? क्या अकेला जी उठा? वो अकेला नहीं जी उठा। हम और आप जो अपने पापों में मरे हुए थे, हम अपने पाप की गुलामी के जंजीरों में बंधे और जकड़े हुए थे। शैतान ने हमें बांध रखा था क्योंकि हमने पाप किया था, और हमसे वो लगातार कहता था तू पाप किया है, तूने पाप किया है, तुझे अनंत आग में जाना होगा, तुझे मरना होगा, तुझे मौत का सजा मिलेगा। उस मौत का सजा को मेरा जीवित परमेश्वर, उसका मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे सजा को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और केवल वो ही जी नहीं उठा बल्कि हम अपने पापों में जो मरे हुए थे, हम भी उसके साथ जी उठे। क्योंकि उसने जिस पाप के कारण हम मरे हुए थे, जो पाप का बोझ हमारे ऊपर था, जो पाप के कारण शैतान कहता था तुझे तो अनंत आग में जाके मरना है। दो तरह की मृत्यु है बाइबल बताती है, एक शरीर की मृत्यु, एक आत्मा की मृत्यु। आप जब बुढ़ा हो जाते हैं, बीमार पड़ के एक दिन मर जाएंगे, एक दिन हमें संसार छोड़ना है, यह शरीर की मृत्यु है, बाइबल बताती है। परंतु हमारा आत्मा जो इस संसार में पाप किया, सोच से, वचन से, आंखों से, कर्मों से, बाइबल कहती है रोमियो 3:23 सबने पाप किया, सबने, और संसार का हर एक व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने मेरे परमेश्वर का, उस यहोवा का जो प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। हम भी जी उठे उसके साथ। वो अकेला नहीं जिया, वो हमें भी जीवन दिया, वो भी हमें जीवन दिया, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरे साथ एक वचन को देखिएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थी और उसका वचन अध्याय 15 उसका वचन 55 पढ़िएगा। यीशु मसीह कहता है, मृत्यु को ललकार के उसके आंखों में आंखें मिला के मैं चाहता हूं इस जगह में हर एक व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, मुझे मौत आए। सबों को, मैं बड़ा बड़ा बलशाली लोगों को, ताकतवर लोगों को, बड़ा बड़ा नेताओं को, बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़ा से बड़ा अत्याचारी क्रिमिनल को मैंने मौत के भय से कांपते और थरथराते देखा हूं। मैंने कई कथा कहानी सुना है, जो अपने आप को कुछ समझते हैं दुनिया में, या अपने आप को कुछ पेश किए हैं कि मैं भी कुछ हूं, उसको भी मैंने मौत के भय से, लेकिन मेरा यीशु मसीह मौत से आंखें मिलाकर, आंखों से आंखें मिलाकर उस मौत को ललकार के कहता है, उस जीवन का स्वामी जो खुद मौत को बनाया, वो कहता मौत से, पढ़िएगा, यह लिखा है, हे मौत, हे मृत्यु, पढ़िए, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरा जय कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? दुनिया को तो अपने डंक दिखाकर, मौत का भय दिखाकर डराता है,
लेकिन मैं सृष्टि का स्वामी, सृजनहार, परम प्रधान परमेश्वर का बेटा, मैं तुझसे पूछता हूं, तेरा भय कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, गौर से सुनिएगा, हेलो सब लोग का कान इधर सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। ताली बजाते। मैं क्यों विश्वास करता हूं? मैं क्यों विश्वास करता हूं मेरे पाप क्षमा हो? ये साधारण बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि केवल लिखा हुआ और मैं विश्वास कर लिया। मैं पूरे बाइबल को, पूरे पवित्र शास्त्र को, इस किताब को जब मैं पढ़ता हूं, मैं गौर करता हूं, मेरा परमेश्वर, संसार को बनाने वाला, इस पूरे मानव जाति का परमेश्वर, जो जो बोलता गया वो होता गया, और जो उसने वायदा किया ये होगा वो हुआ। उसने जो भविष्यवाणी किया, हर एक भविष्यवाणी पूरा होता गया। हालेलुया। इसलिए मैं विश्वास करता रहा। उसने कहा लास्ट में कि सुनो, मुझे मार दो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। राजाओं से इजाजत लेके सिपाही का पहरा लगा दिया, कब्र के ऊपर चट्टान लगा दिया, चैन से बांध दिया, ताला जड़ दिया और पहरा खड़ा कर दिया, लेकिन तीसरे दिन उस स्वामी को, उस परमेश्वर को रोक सके। हालेलुया। जी उठा, और उसके बातों पर मैं विश्वास करता हूं कि जब वो जी उठा तो वो मुझे भी नया जीवन दिया। हालेलुया।